श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेश अंक। श्री गणेश लीला अध्याय का शेष अंक। श्री धूम्रकेतु। श्री गणेश का कलयुगी अभावी अवतार धूम्रकेतु के नाम से विख्यात होगा। उस समय देश समाज की कैसी परिस्थिति रहेगी, इसका दिग्दर्शन गणेश पुराण 149वें अध्याय में इस प्रकार कराया गया है। कलयुग में प्राय सभी आचार भ्रष्ट एवं मिथ्याभाषी हो जाएंगे। ब्राह्मण वेदाध्ययन और संध्या वंदना आदि कर्म त्याग देंगे। यज्ञ याज्ञादि और दान कहीं नहीं होगा। पर दोष दर्शन, पर निंदा एवं पर स्त्री अपमान सभी करने लग जाएंगे। सर्वत्र विश्वासघात होने लगेगा। मेघ समय पर वर्षा नहीं करेंगे। कृषक नदियों के तट पर खेती करेंगे। बलवान दुर्बल का धन छीन लेंगे और उनसे अधिक बलवान उनकी संपत्ति का अपहरण करेंगे। ब्राह्मण शूद्र कर्म करने लगेंगे और शूद्र वेद पाठ करेंगे। क्षत्रिय वैश्यों के और वैश्य शूद्रों के कर्म करने लग जाएंगे। ब्राह्मण चांडाल का प्रतिग्रह स्वीकार करने लगेंगे। प्राय सभी मूर्ख और दरिद्र होंगे। सर्वत्र हाहाकार मच जाएगा। कलयुगी मनुष्य दूसरे का धन लेकर भी शपथ पूर्वक अस्वीकार कर जाएंगे। सभी लोग पर धन की याचना करने वाले होंगे और पर धन की याचना करने वाले होंगे और पर धन स्वीकार करने में लज्जा एवं संकोच का अनुभव नहीं करेंगे। उत्कोच लेकर मिथ्या साक्षी देने में लोगों को तनिक भी झिझक या आत्मग्लानि नहीं होगी। लोग सज्जनों की निंदा और दुष्टों से मैत्री करेंगे। ब्राह्मण मांसाहारी हो जाएंगे। सज्जनों का उच्छेद और दुर्जनों का उत्कर्ष होगा। मनुष्य देवताओं को त्याग कर इंद्रिय सुख में तल्लीन रहने लगेंगे। वे भूत प्रेत और पिशाच की पूजा करने लगेंगे। नाना प्रकार के वेश बनाकर दंभ पूर्वक उदर पूर्ति का प्रयत्न होगा। क्षत्रिय अपने धर्म का पालन छोड़कर भिक्षाटन करने लगेंगे। व्रत नियम आचरण सभी लुप्त हो जाएंगे। संतान वर्ण संकर होगी। घोर कलयुग के उपस्थित होने पर साध्वी स्त्रियां अपने व्रत से भ्रष्ट हो जाएंगी। पर धन हरण करने वाले सभी मनुष्य मलेच्छ पर धन हरण करने वाले सभी मनुष्य मलेच्छ प्राय हो जाएंगे। वे कुमार्गामी होंगे। पृथ्वी पर पृथ्वी की उर्वरक शक्ति नष्ट हो जाएगी और वृक्ष रसहीन हो जाएंगे। 5 और 6 वर्ष की कन्याएं प्रसव करने लगेंगी। उस समय स्त्री पुरुषों की पूर्ण आयु 16 वर्ष की होगी। देवता और तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। धनार्जन ही प्रधान धर्म होगा। इस प्रकार सर्वत्र अधर्म, अनीति, अत्याचार और दुराचार का साम्राज्य व्याप्त हो जाएगा। ईर्ष्या, द्वेष और मानसिक ज्वालाओं से सभी जलते रहेंगे। कली की अत्यंत
कली की अत्यंत दारुण स्थिति का विवेचन संभव नहीं। उस समय स्वाहा स्वधा और वष्टकार कर्म न होने से देवगण उपवास करने लगेंगे। वे अत्यंत भयभीत होकर देवादिदेव गजानन की शरण जाएंगे। फिर विविध प्रकार के उन सर्व विघ्न विनाशन गजानन प्रभु का स्तुवन कर उन्हें बार बार नमस्कार करेंगे। तब कली के अंत में सर्व दुख पाए परम प्रभु गजानन धराधाम पर अवतरित होंगे। उनका शूर्पकर्ण और धूम्रवर्ण नाम प्रसिद्ध होगा। क्रोध के कारण उन परम तेजस्वी क्रोध के कारण उन परम तेजस्वी प्रभु के शरीर से ज्वाला निकलती रहेगी। वे नीले अश्व पर आरूढ़ होंगे। उन प्रभु के हाथ में शत्रु संहारक तीक्ष्णतम खड्ग होगा। वे अपने इच्छा अनुसार नाना प्रकार के सैनिक एवं बहुमूल्य अमोघ शस्त्रास्त्रों का निर्माण कर लेंगे। फिर पातक ध्वंसी परम प्रभु शूर्पकर्ण अपने तेज एवं सेना के द्वारा सहज ही मलेच्छों का सर्वनाश कर देंगे। मलेच्छ जीवन व्यतीत करने वाले निश्चय ही परम प्रभु धूम्रकेतु के द्वारा मारे जाएंगे। धर्म संस्थापक प्रभु के नेत्रों से अग्नि वर्षा होती रहेगी। वे सर्वाधार सर्वात्मा प्रभु धूम्रकेतु उस समय गिरी कंदराओं एवं अरण्यों में छिपकर वन फलों पर जीवन निर्वाह करने वाले ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें सम्मानित करेंगे। और वे करुणा में धर्म मूर्ति शूर्पकर्ण उन सत्कर्मों को सधर्म एवं सत्कर्म के पालन के लिए प्रेरणा एवं प्रोत्साहन प्रदान करेंगे। फिर सबके द्वारा धर्माचरण संपादित होगा और धर्म में सतयुग का शुभारंभ होगा। जय गणपति गणनायक जय है। जन मन मंगल त्राता एक रदन गजवदन विनायक कृपा सिंधु सुखदाता। जय लंबोदर मूषक वाहन विघ्न विनाशन करता। जय जग वंदन शंकर नंदन कलुष ताप मम हरता। बुद्धि राशि शुभ ज्ञान प्रकाश मोदक प्रियवर वर दो। भारत माता के उज्जवल में सुखद संपदा भर दो। श्री गणेश के प्रमुख 8 अवतार। मुद्गल पुराण में कहा गया है कि विघ्न विनाशन गणेश के अनंत अवतार हैं। उनका वर्णन 100 वर्ष में भी नहीं संभव नहीं है। उनमें ये कुछ मुख्य हैं। उन मुख्य अवतारों में भी ब्रह्म धारक 8 मुख्य अवतार हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं। वक्रतुंड अवतार देह ब्रह्म को धारण करने वाला है। वह मत्स्यासुर का संहारक तथा सिंह वाहन पर चलने वाला माना गया है। एक दंत अवतार देही ब्रह्म का धारक है। वह मदासुर का वध करने वाला है। उसका वाहन मूषक बताया गया है। महोदर नाम से विख्यात अवतार ज्ञान ब्रह्म का प्रकाशक है। उसे मोहासुर का विनाशक और
मूषक वाहन बताया गया है। जो गजानन नामक अवतार हैं, उन सांख्य ब्रह्म धारक है वह सांख्य ब्रह्म धारक है। उसको सांख्य योगियों के लिए सिद्धिदायक जानना चाहिए। उसे लोभासुर का संहारक और मूषक वाहन कहा गया है। लंबोदर नामक अवतार क्रोधासुर का उन्मूलन करने वाला है। वह सत स्वरूप जो शक्ति ब्रह्म है, उसका धारक कहलाता है। वह भी मूषक वाहन ही है। विकट नाम से प्रसिद्ध अवतार कामासुर का संहारक है। वह मयूर वाहन और सौर ब्रह्म का धारक माना गया है। विघ्नराज नामक जो अवतार है, उसके वाहन शेषनाग बताए जाते हैं। वह विष्णु ब्रह्म का वाचक धारक तथा ममतासुर का विनाशक है। धूम्रवर्ण नामक अवतार अभिमानासुर का नाश करने वाला है। वह शिव ब्रह्म स्वरूप है। उसे भी मूषक वाहन ही कहा जाता है। उन 8 अवतारों की अत्यंत संक्षिप्त कथा इस प्रकार है। वक्रतुंड देवराज इंद्र के प्रमाद से महान असुर मत्सर का जन्म हुआ। उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से शिव पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की दीक्षा प्राप्त की। मत्सर ने इस मंत्र का जप करते हुए कठोर तप किया। उसके तपश्चरण से संतुष्ट होकर भगवान शंकर ने अपनी सहधर्मिणी पार्वती और गणों के साथ उसे दर्शन दिया। मुदित मन मत्सर ने शिवा और शिव की प्रेम पूर्ण स्तुति की। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे वर प्रदान किया। तुम्हें किसी से भय नहीं रहेगा। प्रसन्नचित्त मत्सर घर लौटा तो शुक्राचार्य ने उसे दैत्यराज के पद पर अभिषिक्त किया। दैत्यों ने सामर्थ्यशाली मत्सर को विश्व विजय का परामर्श दिया। फिर क्या था? वर प्राप्त मत्सरासुर ने अपनी विशाल वाहिनी के साथ पृथ्वी के नरेशों पर आक्रमण कर दिया। पृथ्वी के नरपति युद्ध भूमि में उस महान असुर के सम्मुख टिक नहीं सके। कुछ पराजित हो गए और कुछ प्राण लेकर भागे। संपूर्ण पृथ्वी मत्सरासुर के अधीन हो गई। तदंतर गर्वोन्मत्त असुर ने पाताल लोक पर आक्रमण किया। अमित शक्ति संपन्न असुर के द्वारा सर्वनाश होते देख शेष ने विनय पूर्वक उसके शासन में रहकर नियमित रूप से कर देना स्वीकार कर लिया। पृथ्वी और पाताल को अपने अधिकार में ले लेने के अनंतर महासुर ने देवलोक पर चढ़ाई कर दी। वरुण कुबेर और यम आदि देवता पराजित हो गए। फिर उसने अमरावती को घेर लिया। सुरेंद्र भी पराक्रमी असुर के सम्मुख टिक नहीं सके। मत्सरासुर स्वर्ग का अधिपति हुआ। असुरों से त्रस्त ब्रह्मा और विष्णु आदि देवता कैलाश पहुंचे। उन्होंने भगवान शंकर से दैत्यों के उपद्रव का वृतांत उन्होंने भगवान शंकर से दैत्यों के उपद्रव का वृतांत सुनाया। भगवान शंकर ने असुर की निंदा की। यह समाचार जब मत्सर को प्राप्त हुआ तो वह अत्यंत कुपित होकर कैलाश पर चढ़ा। त्रिपुरारी ने मत्सरासुर से युद्ध किया, किंतु उस त्रिलोक के विजयी दैत्य ने भवानीपति को भी पाश में बांध लिया। यह वह कैलाश का स्वामी बनकर वहीं रहने लगा। मत्सरासुर ने कैलाश और वैकुंठ के शासन का भार अपने पुत्रों को देकर स्वयं वैभव संपन्न मत्सरावास में रहने लगा। उस निष्ठुर असुर का शासन अत्यंत क्रूर था। अनीति और अत्याचार का तांडव होने लगा। दुखी देवता मत्सरासुर के विनाश का उपाय सोचने के लिए एकत्र हुए। कोई मार्ग न देखकर वे अत्यंत चिंतित हो रहे थे। उसी समय वहां भगवान दत्तात्रेय आ पहुंचे। उन्होंने देवताओं को वक्रतुंड के एकाक्षरी मंत्र गम गम का उपदेश देकर उन्हें
अनुष्ठान करने के लिए प्रेरित किया। समस्त देवताओं के साथ भगवान पशुपति वक्रतुंड के ध्यान के साथ एकाक्षरी मंत्र का जप करने लगे। उनकी आराधना से संतुष्ट होकर सगह फलदाता वक्रतुंड प्रकट हुए। उन्होंने कहा, आप लोग निश्चित हो जाएं, मैं मत्सरासुर का गर्व खर्व कर दूंगा। वक्रतुंड के स्मरण मात्र से गणों की असंख्य सशस्त्र सेना एकत्र हो गई। वे मत्सरासुर की राजधानी पहुंची शत्रु द्वार पर आ गए। यह समाचार पाकर अमर्ष से भरे हुए असुर युद्ध के लिए निकल पड़े, किंतु जब उन्होंने असंख्य गणों की विशाल सेना के साथ महाकाय वक्रतुंड को देखा तो वे अत्यंत भयभीत होकर कांपने लगे। पराक्रमी शत्रु से युद्ध उचित नहीं। लौटकर असुरों ने मत्सरासुर से कहा। इस पर त्रिलोक के विजयी असुर अत्यंत कुपित हुआ। वह स्वयं आक्रमणकारी शत्रु को मिटा देने के लिए समर भूमि में उपस्थित हुआ। उसके आते ही अत्यंत भयभीत युद्ध छिड़ गया। 5 दिनों तक वह युद्ध चलता रहा, किंतु किसी पक्ष की विजय नहीं हो सकी। मत्सरासुर के 2 पुत्र थे, सुंदर प्रिय और विषय प्रिय। उन दोनों ने समर भूमि में पार्वती वल्लभ को मूर्छित किया ही था कि वक्रतुंड के 2 गणों ने उन्हें मार डाला। मत्सर छटपटा उठा। पुत्र वध से व्याकुल मत्सरासुर को असुरों ने समझाया और उससे शत्रु का संहार कर प्रतिशोध लेने के लिए कहा। तब वह रणभूमि में उपस्थित हुआ। वहां उसने वक्रतुंड का अत्यंत तिरस्कार किया। दुष्ट असुर, यदि तुम प्राण प्रिय है यदि तुझे प्राण प्रिय है तो मेरी शरण आ जा, अन्यथा निश्चय ही मारा जाएगा। देव वक्रतुंड ने उससे प्रभावशाली स्वर में कहा। पुत्र वध से आहत भयाक्रांत मत्सरासुर भयानकतम वक्रतुंड को देखकर विनय पूर्वक उनकी स्तुति करने लगा। उनकी उसकी प्रार्थना से संतुष्ट होकर दया में वक्रतुंड ने उसे अपनी शक्ति प्रदान कर दी। प्रभु कृपा प्राप्त मत्सरासुर ने निश्चिंत होकर सुख का अनुभव किया और देवगण आनंद मग्न होकर वक्रतुंड की स्तुति करने लगे। देवताओं को पूर्ण स्वतंत्र कर प्रभु वक्रतुंड ने उन्हें अपनी भक्ति भी प्रदान कर दी। प्रलय के अनंतर सृष्टि निर्माण में अनेक व्याधान उत्पन्न होने पर लोक पितामह ने षडक्षरी मंत्र वक्रतुंडाय हुम वक्रतुंडाय हुम का जप करते हुए गणेश को संतुष्ट करने के लिए कठोर तप करना प्रारंभ किया। उनके तपश्चरण से प्रसन्न होकर वक्रतुंड प्रकट हुए और विधाता को अभिष्ट वर प्राप्त हुआ। तदंतर वे सृष्टि कार्य में समर्थ हो गए। लोक पितामह के दंभ को जन्म हो कंप से दंभ का जन्म हुआ। सृष्टा को प्रसन्न करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की। पद्म योनि ने संतुष्ट होकर उसे सर्वत्र निर्भयता का वर प्रदान कर दिया। तब दंभ ने अपने लिए एक अत्यंत सुंदर नगर का निर्माण करवाया और वहीं रहने लगा। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसे दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसे दैत्याधिपति के पद पर अभिषिक्त कर दिया। अजय दंबासुर के अत्यंत पराक्रमी सैनिक युद्ध में वीरों का सहज ही मान मर्दन किया करते थे। उन असुर वीरों के साथ दंभ ने संपूर्ण पृथ्वी को तो अपने अधीन किया ही स्वर्ग वैकुंठ और कैलाश पर भी अधिकार कर लिया। निराश्रित देवगण अत्यंत चिंतित और दुखी होकर
विधाता के समीप पहुंचे और उनकी स्तुति करने लगे। अत्यंत दुख से उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु हमारी रक्षा की। समस्त देवताओं के साथ ब्रह्मा ने एकाक्षरी मंत्र के एकाक्षी मंत्र से वक्रतुंड का यजन किया। वक्रतुंड प्रसन्न होकर देवताओं के सम्मुख प्रकट हुए। देवताओं ने उन करुणा मूर्ति वक्रतुंड का स्तवन करते हुए निवेदन किया, दारिद्र्य दुख हर प्रभो, दंबासुर के द्वारा हमें अतिशय कष्ट हो रहा है। आप कृपा पूर्वक हमें सुख शांति प्रदान करें। मैं दंबासुर को पराजित करूंगा। समस्त आपदाओं का हरण करने वाले परम प्रभु ने सुर समुदाय को आश्वस्त किया। भगवान वक्रतुंड ने सुरेंद्र को दूत के रूप में दंबासुर के पास भेजा। उन्होंने असुर से कहा, तुम प्रभु की आज्ञा स्वीकार कर लो और देवताओं को मुक्त कर उन्हें स्वाधीन रहने दो, अन्यथा परम प्रभु वक्रतुंड से युद्ध करने के लिए रणांगण में आ जाओ। विश्वास करो, युद्ध करने पर तुम्हारा सर्वनाश सुनिश्चित है। मैं तुम लोगों का अहंकार चूर्ण कर दूंगा। दंभ का उत्तर प्राप्त कर शचीपति वक्रतुंड के समीप पहुंचे। यह गणेश कौन है, सिद्धि बुद्धि उनकी कौन है तथा उनका स्वरूप कैसा है। मघवा के प्रयाण के बाद दंभ ने तुरंत शुक्राचार्य के पास जाकर पूछा। शुक्राचार्य ने उसे गणेश के यथार्थ स्वरूप का परिचय दिया। अमित महिमा में वक्रतुंड के अभूतपूर्व एवं अश्रुतपूर्व दिव्य स्वरूप को जानकर दंबासुर के मन में श्रद्धा उदित हुई। उसने गणेश की शरण जाने का निश्चय किया, किंतु दैत्यगण उसका विरोध करने लगे। दैत्यपति ने सबकी उपेक्षा कर दी और वह नगर के बाहर महोदर महाकाय वक्रतुंड के चरणों पर गिरकर उनकी स्तुति करते हुए उनसे क्षमा प्रार्थना की। सहज दया में गणेश ने उसे क्षमा कर अपनी भक्ति प्रदान कर दी। देवगण सुखी होकर निश्चिंता पूर्वक अपने अपने कार्य में लग गए। एक दंत महर्षि च्यवन ने मद की सृष्टि की। मद ने महर्षि के चरणों में प्रणाम किया और उनकी अनुमति से वह पाताल में शुक्राचार्य के पास पहुंचा। वहां उसने दैत्य गुरु के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर दूर खड़ा हो गया। दैत्य गुरु के पूछने पर अपना परिचय देते हुए उसने कहा, प्रभु मैं आपके भाई महर्षि च्यवन का पुत्र हूँ। इस प्रकार आपका भी पुत्र हुआ। मेरा नाम मद है। आप कृपा पूर्वक मुझे अपना शिष्य बना लें। मैं ब्रह्मांड का महान राज्य चाहता हूँ। आप मेरी इच्छा पूरी कर दें। शुक्राचार्य ने संतुष्ट होकर मद को शिष्य बनाना स्वीकार कर लिया। स्वार्थ कोविद आचार्य ने उसे एकाक्षरी विधान से ह्रीम यह शक्ति मंत्र दे दिया। ह्रीम। मद ने अत्यंत भक्ति पूर्वक अपने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर अरण्य में तप करने चला गया। शक्ति ध्यान परायण मद सर्वथा निराहार रहकर तपश्चरण करने लगा। सहस्त्रों वर्ष व्यतीत होने पर उसका अस्थि मात्र अवशिष्ट शरीर वल्मीका व्रत हो गया। उसके चारों ओर वृक्ष उग गए, लताएं फैल गई। असुर के दिव्य सहस्त्र वर्षों तक कठोर तप से संतुष्ट सिंहवाहिनी भगवती प्रकट हुई। आदि शक्ति ने उसे सावधान किया तो असुर जगजननी के चरणों में गिर पड़ा। उसकी स्तुति से प्रसन्न होकर माता ने उसे इच्छा अनुसार वर प्रदान किया। तुम निरोग रहोगे और तुम्हें ब्रह्मांड का निष्कटक अचल राज्य प्राप्त होगा। तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूरी हो जाया करेगी। परमेश्वरी अंतर्ध्यान हो गई। मद प्रसन्न मन से घर लौटा। उसने अपने सुंदर नगर को और भी भव्य एवं सुखद बनवाया।
तदंतर उसने प्रमादासुर की कन्या सालसा से विवाह किया। दूर दूर के पराक्रमी दैत्य आकर उसके नगर में रहने लगे। वे अत्यंत आदर पूर्वक गुरु शुक्राचार्य को ले आए। उन्होंने अपने शिष्य मद को राज्य पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। सुख सुविधाओं से संपन्न दैत्यराज मद सानंद जीवन व्यतीत करने लगा। उसकी प्राण प्रिया सालसा से 3 पुत्र उत्पन्न हुए, विलासी, लोलुप और धन प्रिय। अत्यंत शक्ति संपन्न मदासुर ने पहले संपूर्ण धरती पर अपना साम्राज्य स्थापित किया। फिर उसने स्वर्ग पर चढ़ाई की। इंद्र आदि देव पराजित हो गए। मदासुर स्वर्ग का शासक हुआ। उस असुर ने शूलपाणी त्रिनेत्र को भी पराजित कर दिया। त्रिलोक उसके अधीन हो गया। सर्वत्र असुरों का क्रूरतम शासन चलने लगा। पृथ्वी पर स्वाहा स्वधा और वष्टाकार आदि समस्त धर्म कर्म लुप्त हो गए। देवताओं और मुनियों के दुख की सीमा नहीं थी। सर्वत्र हाहाकार मच गया। चिंतित देवगण सनत कुमार के समीप पहुंचे। उन्होंने अपनी व्यथा कथा सुनाते हुए असुर विनाश एवं धर्म स्थापना का उपाय पूछा। सनत कुमार ने कहा, देवगण, आप श्रद्धा भक्ति पूर्वक एक दंत की उपासना करें। वे संतुष्ट होकर अवतीर्ण होंगे और निश्चय ही आप लोगों का मनोरथ पूर्ण होगा। देवताओं के पूछने पर सनत कुमार ने उन्हें एकाक्षरी मंत्र का उपदेश कर एक दंत का ध्यान कर इस प्रकार बताया। गणेश जी के एक दांत और 4 भुजाएं हैं। उनका एक मुख हाथी के समान है। उनका मुख हाथी के समान है। वे लंबोदर हैं। उनके साथ सिद्धि और बुद्धि भी है। वे मूषक पर आरूढ़ हैं। उनकी नाभि में शेष नाग है। वे अपने हाथों में पाश परशु सुंदर कमल और अभय मुद्रा धारण करते हैं। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ है। वे भक्तों के लिए सदा वरदायक और अभक्तों के विनाशक हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ। उनके अनंतर महर्षि ने एक दंत शब्द की व्याख्या करते हुए देवताओं से कहा। एक शब्द माया का सूचक माना गया है। वह माया देह स्वरूपा एवं विलासवती है। दंत शब्द सत्ता स्वरूप परमात्मा कहा गया है। उसमें इसमें संशय नहीं है। ये गणेश माया के धारक हैं और स्वयं सत्ता मात्र परमात्म स्वरूप से स्थित हैं। इसीलिए वेदवादी विद्वान उन्हें एक दंत कहते हैं। महर्षि के उपदेशानुसार देवगण एक दंत को संतुष्ट करने के लिए उनकी उपासना करने लगे। उन्हें तप करते हुए 100 वर्ष बीत गए। तब मूषक वाहन एक दंत प्रकट हुए। प्रभु के दर्शन कर प्रसन्न हुए देवताओं और ब्राह्मणों ने उनके चरणों में प्रणाम किया और फिर उनकी स्तुति की। इससे संतुष्ट होकर एक दंत ने देवताओं से कहा, वर प्रणतु वर प्रणुत। देवताओं ने निवेदन किया, प्रभु, मदासुर के शासन में देवगण स्थान भ्रष्ट और मुनिगण कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। आप हमारा विघ्न नष्ट कर हमें अपनी भक्ति प्रदान करें। तथास्तु, एक दंत ने कह दिया। उधर देव ऋषि ने मदासुर के समीप जाकर सूचना दी। ब्राह्मणों ने कठोर तप के द्वारा एक दंत को प्रसन्न कर लिया। एक दंत ने प्रकट होकर उनकी इच्छा पूर्ति का वरदान दे दिया। अब वे तुम्हारा प्राण हरण करना ही चाहते हैं। मद अत्यंत कुपित हुआ। वह अपनी विशाल सेना के साथ एक दंत से युद्ध करने चला। मार्ग में एक दंत प्रकट हो गए। राक्षसों ने देखा, अत्यंत उग्र
मूषकारुण, महाकाय, नर, कुंजर, चार हाथों में भयानकतम परशु और पाश आदि आयुध। यह मूषकारुण भयानक नर नाग कौन है? भयाक्रांत असुर कोलाहल करने लगे। दैत्य डर गए थे। मदासुर ने अपने दूत से कहा, तुम जाकर पूछो वह विकट नर नाग कौन है। इतनी दूत ने एक दंत के समीप जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर अत्यंत आदर पूर्वक उनसे पूछा, मैं त्रिलोक्याधिपति मदासुर का दूत हूँ। मेरे स्वामी आपकी अद्भुत मूर्ति देखकर अत्यंत विस्मित हो गए हैं। वे जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं, कहाँ से आ रहे हैं और आपका क्या कार्य है। आप उनका संशय निवारण करें। एक दंत ने हंसते हुए कहा, मैं स्वानंदवासी हूँ और सभी स्वानंद से ही यहाँ मदासुर का वध कर देवताओं को सुख प्रदान करने के लिए आया हूँ। तुम अपने स्वामी से कह दो कि वह यदि जीवित रहना चाहता है तो देवतादिकों का द्वेष छोड़कर मेरी शरण में आ जाए, अन्यथा मैं उसका वध अवश्य करूंगा। दूत ने एक दंत का संदेश मदासुर को दिया तो उसे नारद जी की बात स्मरण हो पाई। उसने एक दंत के कर कमलों में अमित तेजस्वी परशु और पाश देखा। इतने पर भी महाक्रूर असुर मध्य युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गया। महामदासुर ने अपने धनुष की प्रत्यंचा पर शर रखा ही था कि तीव्र परशु उसके वश में वक्ष में प्रविष्ट हो गया। असुर पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। कुछ ही देर बाद सचेत होने पर उसने परशु उठाकर देखना चाहा, पर वह दिव्य अस्त्र उसके हाथ से छूटकर एक दंत के कर कमलों में लौट गया। आश्चर्यचकित मदासुर ने कुछ देर विचार किया। उसने समझ लिया, ये सर्वात्मा सर्वसमर्थ परमात्मा है। बस वह अपना आसुरी भाव छोड़ दौड़कर प्रभु के चरणों में लौट गया और हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए उसने कहा, प्रभु, आज मुझे आपका दुर्लभ दर्शन प्राप्त हो गया है। यह मेरा परम सौभाग्य है। मैं आपकी शरण हूँ। आप मुझे क्षमा कर अपनी दृढ़ भक्ति प्रदान करें। जहाँ देवी संपदा से पूर्ण मेरी पूजा आराधना हो, वहां तुम मत जाना। कहते हुए प्रसन्न एक दंत ने उससे कहा, उसके विपरीत आसुरी भाव के कर्मों का फल तुम भक्षण करते रहना। एक दंत से वर प्राप्त कर मदासुर पाताल में चला गया और प्रसन्न देवगण मूषक वाहन की स्तुति कर अपने अपने स्थान को गए। एक बार विष्णु ने एक दंत की उपासना की। एक दंत ने प्रसन्न होकर उन्हें मणि रत्न चिंतामणि दे दी। वह चिंतामणि शचीपति ने विष्णु के अवतार करदम पुत्र महामुनि कपिल को दी। प्रस्तुत प्रसिद्ध गणासुर ने बलात् उक्त मणि महर्षि कपिल से छीन ली। कपिल की प्रार्थना पर गणेश ने आश्रम पर आए कुपित गणासुर का शिर छेदन कर वह मणि पुनः कपिल देव को लौटा दी। महाविरक्त कपिल ने उक्त चिंतामणि अत्यंत आदर पूर्वक त्रिलोक के पावन एक दंत के गले में पहना दी। महोदर, प्राचीन काल में तारक नामक अत्यंत दारुण असुर हुआ। वह ब्रह्मा के वरदान से त्रिलोक का स्वामी हो गया। उसके शासन काल में देवता और मुनि अत्यंत पीड़ित थे। वे वनों में रहकर अत्यंत कष्ट सहते हुए अपना जीवन व्यतीत करते थे। देवताओं और ऋषियों ने बहुत समय तक शिव और शिवा का ध्यान किया। भगवान आशुतोष समाधिस्थ थे। इस कारण देवता और मुनियों ने माता पार्वती की शरण ग्रहण की।
माता पार्वती अत्यंत रूपवती युवती भीलनी के रूप में शिव के आश्रम में गई। वे सुगंधित पुष्पों का चयन करती हुई मोह उत्पन्न कर रही थी। त्रिनयन की समाधि टूटी। उन्होंने बलात् आकृष्ट करने वाली लावण्यवती को ध्यान पूर्वक देखा ही था कि भीलनी अदृश्य हो गई। तब शिव के द्वारा अत्यंत उग्र महान पुरुष मोह उत्पन्न हुआ। वह अत्यंत सुंदर और मानी था। ध्यान से पार्वती की लीला समझ भगवान शंकर ने कुपित होकर कामदेव के शरीर को दग्ध कर दिया। शाप मुक्त होने के लिए कामदेव ने महोदर की उपासना की। महोदर प्रकट हो गए। कामदेव उनके चरणों में प्रणाम कर गदगद कंठ से उनकी स्तुति करने लगे। प्रसन्न महोदर बोले, मैं शिव के शाप को तो अन्यथा नहीं कर सकता, किंतु तुम्हारे रहने के लिए तुम्हें अन्य देह दे रहा हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने कामदेव के निवास योग्य शरीर एवं स्थानों का यूं वर्णन किया। महामते, यौवन, नारी और पुष्प तुम्हारे सुंदर वास स्थान है। कान, मकरंद रस, पक्षियों के मधुर कलरव, उदान, वसंत और चंदन आदि तुम्हारे सुंदर आवास है। विषयासक्त मनुष्यों का संग, गृह अंगों का दर्शन, मंद वायु, सुंदर वास, नए वस्त्र और आभूषण आदि, ये सब मैंने तुम्हारे लिए नाना प्रकार के शरीर निर्मित किए हैं। इन शरीरों से युक्त होकर तुम पहले की ही भांति शंकर आदि देवताओं को भी जीत सकोगे। इस प्रकार तुम्हारे मनोबुह और स्मृति बुह आदि नाम होंगे। कामदेव की प्रार्थना पर दया में गणेश ने पुनः कहा, श्री कृष्ण के अवतरित होने पर तू उनका पुत्र प्रद्युम्न होगा। शिवपुत्र कार्तिकेय ने षडक्षर विधान वक्रतुंडाय हूं के जप वक्रतुंडाय हूं से गणेश को प्रसन्न किया और सगल फलदाता गणेश ने प्रसन्न होकर उन्हें वर प्रदान किया। तू तारकासुर का वध करेगा। और फिर कार्तिकेय ने तारक को मारकर देवताओं को संतोष प्रदान किया। असुर असुर गुरु शुक्राचार्य ने महुआसुर का संस्कार कर उसे दीक्षा दी। उनके आदेश अनुसार मोहासुर ने सूर्य को प्रसन्न करने के लिए निराहार रहकर दिव्य सहस्त्र वर्षों तक कठोर तपस्या की। उस तप से संतुष्ट हो सूर्यदेव प्रकट हुए। मोहासुर ने उनके चरणों में प्रणाम कर थोड़ा सा उपचार से उनकी पूजा की और फिर हाथ जोड़कर वह सूर्यदेव की स्तुति करने लगा। प्रसन्न सूर्यदेव उसे रोगहीन और सर्वत्र विजयी होने का वर प्रदान करके अंतर ध्यान हो गए। वर पाकर हर्षमग्न हुआ असुर अपने स्थान पर लौटा। शुक्राचार्य ने उसे दैत्य राज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। महान असुरों का सम्राट होते ही मोहासुर ने त्रिलोक्य पर अधिकार कर लिया। देवता और मुनि पर्वतों और अरण्यों में छिप गए। मोहासुर अपनी परम रूपवती पत्नी प्रमादासुर की पुत्री मदिरा के साथ सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। कर्म मार्ग, धर्माचरण और वर्णाश्रम धर्म आदि सब नष्ट हो गए। दुखी देवगण और ऋषि समुदाय को भगवान सूर्य ने एकाक्षरी विधान से गणेश को संतुष्ट करने की प्रेरणा दी। देवता और मुनिगण अत्यंत कष्ट सहकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक मूषक वाहन की उपासना करने लगे। इससे प्रसन्न हो महोदर प्रकट हुए। देवता और मुनियों की स्तुति से अत्यंत संतुष्ट होकर उन्होंने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा,
मैं मोहासुर का वध करूंगा, आप लोग निश्चिंत हो जाएं। मूषक वाहन महोदर मोहासुर से युद्ध के लिए प्रस्थित हुए। यह समाचार देव ऋषि ने मोहासुर को दे दिया। साथ ही उन्होंने अनंत पराक्रमशील सर्वसमर्थ एवं सर्वाधार महोदर का सत्य स्वरूप भी उसे समझाया और उसे उनकी शरण ग्रहण करने की प्रेरणा दी। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भी उसे महोदर की शरण लेने का ही शुभ परामर्श दिया। उसी समय महोदर दूत विष्णु ने उपस्थित होकर मोहासुर से कहा, अचिंत्य शक्ति संपन्न प्रभु, महोदर को तुम्हारी मैत्री अभिष्ट है। यदि तुम महोदर की शरण ग्रहण कर देवताओं, मुनियों, ब्राह्मणों एवं सधर्म परायण स्त्री पुरुषों के सुख पूर्वक जीवन व्यापन करने में कभी व्यधान उपस्थित न करने का वचन दो तो दया में प्रभु तुम्हें क्षमा कर देंगे, अन्यथा रणांगण में तुम्हारी रक्षा संभव नहीं। मैं अखंड ज्ञान संपन्न महोदर की शरण लेता हूँ। अहंकार शून्य चित्त से मोहासुर ने अत्यंत आदर प्रेम और विनय पूर्वक विष्णु से निवेदन किया, आप परम प्रभु महोदर को मेरे नगर में लाकर मुझे उनके सादर अभिनंदन का दुर्लभतन अवसर प्रदान करें। महोदर ने मोहासुर मोहासुर के नगर में पदार्पण किया। मोहासुर ने उनका अभूतपूर्व स्वागत किया। उसने प्रभु की श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजा और गदगद कंठ से स्तुति की। असुर ने महोदर की प्रत्येक आज्ञा के पालन का वचन दिया। सहज कृपालु महोदर ने उसे अपनी दुर्लभ भक्ति प्रदान कर दी। मोहासुर के शांत होने से देवता, ऋषि, ब्राह्मण और ये सधर्म परायण स्त्री पुरुष सभी सुखी हो गए। देवता और मुनि महोदर का स्तवन एवं विजय जय जयकार करने लगे। भगवान गजमुख ने दुर्बुद्धि नामक दैत्य का वध कर दिया था। इस कारण उस उक्त दैत्य का महान पुत्र ज्ञानारी गजमुख से प्रतिशोध लेने के लिए अधीर और आतुर था। उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से शिव के पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय की दीक्षा प्राप्त की और तप करने लगा। ज्ञाना ज्ञानारी के कठोर तप से संतुष्ट होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उसे निर्भयता का वर प्रदान कर दिया। फिर क्या था, वर प्राप्त असुर सर्वथा विजय प्राप्त कर सर्वथा निरंकुश जीवन व्यतीत करने लगा। उसके शासन में सत्य, धर्म और नीति नाम की कोई वस्तु नहीं रह गई। सर्वत्र छल, प्रवंचना, असत्य, अधर्म, अनीति, अनाचार और दुराचार व्याप्त थे। पाप परायण असुरों से धरती कांप उठी। दुखी, पीड़ित, अनाथ, अनाक्षरित, असहाय और सर्वथा निरुपाय देवताओं की लक्ष्मीपति श्री विष्णु ने गणेश के दशाक्षरी मंत्र गम क्षिप्र प्रसादनाय नमः, गम क्षिप्र प्रसादनाय नमः का उपदेश दिया। देवगण देव देव महोदर की उपासना करने लगे। प्रसन्न महोदर ने स्वप्न में लक्ष्मी से कहा, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए तुम्हारे पुत्र के रूप पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा। समुद्र तनया मन ही मन गणेश का स्मरण कर रही थी। सहसा उन्होंने अपनी शैया पर देखा परम तेजस्वी अद्भुत शिशु। स्वप्न का स्मरण कर माता ने उसे अलौकिक बालक को अंक में ले लिया और उसका नामकरण किया पूर्णानंद। पूर्णानंद महो महादैत्य ज्ञानारी के पुत्र का नाम सुबोध था। सुबोध के हृदय में पूर्णानंद महोदर के प्रति अमित श्रद्धा और भक्ति थी। वह निरंतर महोदर का स्मरण, उन्हीं का ध्यान एवं उनके
नाम का जप किया करता था। सुबोध प्राय महोदर के गुण गाता था। उसके पिता ज्ञानारी को यह सब सह नहीं था। ज्ञानारी ने अपने पुत्र सुबोध को उनके अनेक प्रकार से समझाया, किंतु उस पर उसका कोई प्रभाव पड़ता न देख वह उसे मार डालने के लिए प्रस्तुत हो गया। अत्यंत कुपित होकर उसने अपने पुत्र से कहा, तेरा पूर्णानंद महोदर कहाँ रहता है? पृथ्वी आकाश जल थल पवन तरु लता वलरियों सरसरिताओं समुद्र वनों पर्वतों सचराचर प्राणियों और अणु परमाणु में वे सर्वांतर्यामी सर्वव्यापी सर्वसमर्थ मूषक वाहन गजमुख महोदर सदा निवास करते हैं। सुबोध के वचन सुन क्रोधान्मत्त ज्ञानारी ज्ञानारी का हाथ खड़क पर गया। दांत पीसते हुए उसने कहा, यदि तेरा महोदर सर्वत्र है तो यहाँ भी होगा। हाँ, सुबोध ने उत्तर दिया ही था कि भयानक शब्द हुआ, जैसे ब्रह्मांड विदीर्ण हो गया हो। कांपते हुए ज्ञानारी ने अद्भुत अलौकिक अत्यंत तेजस्वी परम पराक्रमी महाभयानक मूषकारुण सायुध नर नाग रूप नाग स्वरूप महोदर को देखा। यह अद्भुत प्राणी कौन है? आश्चर्यचकित ज्ञानारी कुछ निश्चय भी नहीं कर पाया था कि पूर्णानंद ने उसका वध कर दिया। तबकि आपदा टल गई, सभी स्वतंत्र और सुखी हो गए। गजानन एक बार धनाधिपति कुबेर कैलाश पहुंचे। वहां उन्होंने जगध्वंद शिवा शिव का दर्शन किया। जगध्वंग शिवाशिव का दर्शन किया। अमित सौंदर्यशालिनी परम सती शिवा कुबेर को अपनी और लुब्ध दृष्टि से निहारते देख अत्यंत क्रुद्ध हो गई। जगजननी की कोप दृष्टि से भयभीत कुबेर से लोभासुर उत्पन्न हुआ। वह अत्यंत पराक्रमी और प्रतापी था। लोभासुर ने दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास जाकर उनके चरणों में प्रणाम किया। आचार्य ने उसे पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय की दीक्षा देकर तप करने के लिए प्रेरणा दी। लोभासुर गुरु चरणों में आदर पूर्वक प्रणाम करके वन में चला गया। निर्जन अरण्य में जाकर असुर ने स्नान आदि से निवृत्त हो भस्म धारण किया। फिर वह पार्वती वल्लभ शिव का ध्यान करता हुआ पंचाक्षरी मंत्र का जप करने लगा। वह सर्वथा निराहार रहता था। इस प्रकार दीर्घ काल तक अखंड तप करते रहने से उसका शरीर वल्मीक से आवृत हो गया। दिव्य सहस्त्र वर्ष तक तप करने के अनंतर करुणा में शिव उसके समक्ष प्रकट हुए। लोभासुर देवादिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगा। प्रसन्न फणी भूषण ने उसे अभिष्ट वर प्रदान करते हुए सबसे निर्भय कर दिया। सर्वथा निर्भय लोभासुर ने प्रमुख दैत्यों को एकत्र किया। वे सभी लोभासुर का समर्थन करने लगे। उन असुरों के सहयोग से लोभासुर ने पृथ्वी पर अपना एक छत्र राज्य स्थापित कर लिया। फिर उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया। वज्रायुद्ध पराजित हो गए। लोभासुर स्वर्गाधिप बना। पराजित सुरेश ने अपनी व्यथा कथा श्री विष्णु से कह सुनाई। श्री विष्णु असुर नाश के लिए चले। युद्ध हुआ। वर प्राप्त असुर के सम्मुख श्री विष्णु भी टिक नहीं सके, पराजित हो गए। विष्णु तथा अन्य देवताओं के रक्षक महादेव हैं, यह सोचकर लोभासुर ने अपने दूत शिव के पास भेजे। इस दूत ने उनसे कहा, आप परम पराक्रमी लोभासुर से युद्ध कीजिए या कैलाश उनके लिए रिक्त कर दीजिए। भगवान शंकर को उसे अपना दिया हुआ वर स्मरण हो आया और वे कैलाश त्याग कर सुदूर अरण्य में चले गए। लोभासुर के हर्ष की सीमा न रही। उसके
शासन में समस्त धर्म कर्म समाप्त हो गए। पापों का नाश, पापों का नग्न तांडव होने लगा और एवं ब्रह्मांड, ब्राह्मण और ऋषि मुनि यातना सहने लगे। रेभ्य ने देवताओं को गणेश उपासना का परामर्श दिया। देवगण आदि देव गजमुख की आराधना करने लगे। इससे संतुष्ट होकर मूषकारुण गजानन प्रकट हुए। उन्होंने देवताओं को निश्चिंत करते हुए कहा, मैं लोभासुर को पराजित कर दूंगा। तदंतर गजानन ने शिव को लोभासुर के समीप भेजा। वहां शिव ने असुर से स्पष्ट शब्दों में कहा, तुम गजमुख की शरण ग्रहण कर शांति पूर्ण जीवन व्यतीत करो, अन्यथा युद्ध के लिए उदत हो जाओ। इसके अनंतर शिव ने लोभासुर को गजमुख महात्म्य सुनाया। उसके गुरु शुक्राचार्य ने भी उसे गजानन की शरण लेना कल्याण कर बतलाया। लोभासुर ने गणेश तत्व को समझ लिया। फिर तो वह परम प्रभु के चरणों की वंदना करने लगा। शरणागत वत्सल गजानन ने उसे सांत्वना प्रदान की। देवता मुनि और ब्राह्मण आदि सभी सुखी हुए। सभी देव देव गजानंद का गुणगान करने लगे। लंबोदर श्री विष्णु के महामोहप्रद अनुपम रूप लावण्य संपन्न मोहिनी रूप को देखकर कमारी काम विहल हो गए थे। जब हंसते हुए श्री विष्णु ने मोहिनी रूप को त्याग कर पुरुष रूप धारण किया, तब शिव खिन्न हो गए, किंतु उनका शुक्र स्खलित हो गया। उससे एक परम शक्ति संपन्न असुर पैदा हुआ। उस परम प्रतापी असुर का वर्ण श्याम था। उसके नेत्र तांबे के समान चमक रहे थे। उक्त असुर ने शुक्राचार्य के समीप जाकर उनके चरणों में अत्यंत विनय पूर्वक प्रणाम किया। फिर विनीत स्वर में कहा, प्रभो, आप मुझ शिष्य का पालन कीजिए। शुक्राचार्य कुछ देर के लिए ध्यान मग्न हुए। फिर उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, शिव के क्रोध के समय सहसा उनके शुक्र का स्खलन हो गया और उसी से तुम्हारी उत्पत्ति हुई। इस कारण तुम्हारा नाम क्रोधासुर होगा। शुक्राचार्य ने उक्त क्रोधासुर का संहार कर उसे प्रत्येक रीति से योग्य बनाया। फिर उन्होंने शंबर शंभर की अत्यंत लावण्यवती पुत्री प्रीति के साथ उसका विवाह कर दिया। अत्यंत प्रसन्न होकर आचार्य चरणों में प्रणाम कर हाथ जोड़े असुर ने निवेदन किया, मैं आपकी आज्ञा प्राप्त कर ब्रह्मांड विजय करना चाहता हूँ। अतएव आप मुझे यश प्रदान करने वाला मंत्र देने की कृपा कीजिए। दैत्यों के हित चिंतक शुक्राचार्य ने उसे सविधि सूर्य मंत्र घृणी सूर्य आदित्य ओम, घृणी सूर्य आदित्य ओम प्रदान किया। क्रोधासुर ने गुरु के चरणों में प्रणाम किया और वह अरण्य में चला गया। वहां पर वहां वह पैर पर वहां वह एक पैर पर खड़ा होकर उक्त सूर्य मंत्र का जप करने लगा। उसकी दृष्टि ऊपर उठी हुई थी। वह निराहार रहकर वर्षा शीत और आतप का यह दुख सहता हुआ सूर्य को उपासना करने के लिए दारुण तप कर रहा था। असुर के दिव्य वस्त्र वर्षों तक असुर के दिव्य सहस्त्र वर्षों तक तप करने के अनंतर भगवान सूर्य देव प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, वरम वृणु। क्रोधासुर अत्यंत प्रसन्न हुए। उसने तिमिरारी के चरणों में प्रणाम कर उनका भक्ति पूर्वक पूजन किया। फिर उसने विनय पूर्वक वर की याचना की। उत्पत्ति स्थिति संहार युक्त देवनायक, मेरी मृत्यु न हो, मैं संपूर्ण ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर लूं। आप मुझे चराचर का राज्य प्रदान कीजिए, आरोग्य दीजिए
में अद्वितीय सिद्धि सिद्ध हूं। क्रोधासुर के भयोत भयोत्पादक वचन सुन अत्यंत विस्मित सूर्य देव ने उसे वर दे दिया, तुम्हारा अभिष्ट सफल होगा। क्रोधासुर अत्यंत प्रसन्न होकर लौटा। उस सफल मनोरथ महायशस्वी को देखकर उसके हृदय आनंदित हुए। उसने पहले गुरु के चरणों में वंदना की, फिर अपने घर आया। उसकी सहधर्मिणी प्रीति ने दो पुत्र उत्पन्न किए। हर्ष और शोक वह विविध प्रकार के भोग भोगने लगा। क्रोधासुर ने परम नीतिज्ञ शुक्राचार्य को आदर पूर्वक बुलाकर उनकी आग पूजा की। शुक्राचार्य ने उसे अत्यंत सुंदर आवेशपुरी में दैत्याधिपति के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। असुर अपने महादारुण प्रधानों के साथ शासन करने लगे। कुछ दिनों बाद उसने असुरों के सम्मुख अपनी ब्रह्मांड विजय की इच्छा व्यक्त की। असुर बड़े प्रसन्न हुए। विजय यात्रा प्रारंभ हुई। उसने सहज ही पृथ्वी पर अधिकार कर लिया। फिर वह अमरावती पर दौड़ा। उसके डर से देवगण भागे। इससे स्वर्ग असुर के अधीन हो गया। इसी प्रकार वैकुंठ और कैलाश पर भी उसे महादैत्य का राज्य स्थापित हुआ। अंततः क्रोधासुर ने अपना दूत भगवान सूर्यदेव के पास भेजा। सूर्यदेव वर प्रदान कर चुके थे, अतएव दुखी हृदय से उन्होंने सूर्यलोक त्याग दिया। वहां क्रोधासुर का शासन होने लगा। अत्यंत दुखी देवताओं और ऋषियों ने गणेश की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर लंबोदर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, देवताओं और ऋषियों में क्रोधासुर का अहंकार चूर्ण कर उसे नष्ट कर दूंगा। आप लोग निश्चिंत हो जाएं। आकाशवाणी से यह संवाद क्रोधासुर ने भी सुना। वह भयाक्रांत हो मूर्छित हो गया। चेतना लौटने पर उसके वीर सैनिकों ने उसे समझाया, संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे अधीन है। आप आज्ञा प्रदान करें, हम किसी भी शत्रु का नाश करने में समर्थ और प्रतिक्षण प्रस्तुत है। अपने वीर सैनिकों के वचन सुन क्रोधासुर अत्यंत प्रसन्न हो वह अपनी अजय सेना के साथ समरांगण में पहुंचा। वहां उसने मूषकारुण गजमुख त्रिनयन लंबोदर को देखा। उनकी नाभि में शेष लिपटे हुए थे। लंबोदर के इस विचित्र स्वरूप को देखकर क्रोधासुर अत्यंत कुपित हुआ। भीषण संग्राम होने लगा। लंबोदर के साथ देवगण भी असुरों का सर्वनाश करने लगे। क्रोधासुर के बलि रावण, जरम्ब, माल्यवान, कुंभकर्ण और राहु आदि महाबलवान योद्धा अत्यंत आहत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वे मृत प्राय हो गए। क्रोधासुर दुख से अत्यंत व्याकुल हो गया। उसने लंबोदर को सम्मुख देखकर कहा, मूर्ख लंबोदर, तू ब्रह्मांड विजयी शूर के सम्मुख युद्ध करना चाहता है। तेरी बुद्धि मारी गई है। तू शीघ्र ही मेरी शरण आ जा, अन्यथा मैं तेरा लंबा उदर एक ही शर से फाड़ दूंगा। भगवान लंबोदर ने उत्तर दिया, अरे दैत्य, तू व्यर्थ क्यों बकता है। मैं तुझ जैसे खल का वध करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। तूने सूर्य के वर के प्रभाव से बड़ा अधर्म किया, पर तेरे अत्यंत पाप से वे सारे शुभ कर्म निष्फल हो गए। अब मैं तेरा और तेरे अधर्मों का नाश कर धर्म की स्थापना करूंगा। मैं मन वाणी से परे आनंद स्वरूप और संपूर्ण भूतों में वास करता हूँ। फिर तू मुझ पर कैसे विजय प्राप्त कर सकेगा। असुर ने तुरंत पूछा, ब्रह्म का जन्म नहीं होता और मन वाणी से अगोचर को मैं देख कैसे रहा हूँ। लंबोदर बोले,
मेरे वामंग में जो यह सिद्धि है वह भ्रांति स्वरूपा है। सब लोग सिद्धि के लिए भटकते हैं और भ्रम में पड़े रहते हैं। दाएं भाग में स्वयं बुद्धि विराजमान है जो भ्रांति को धारण करती है। बुद्धि से विचार करके फिर उस विषय में मनुष्य भ्रांत होता है। स्वयं बुद्धि चित रूपा है और वह 5 प्रकार की बताई गई है। सिद्धि पंच भ्रांतिमयी है और मैं इन दोनों बुद्धि और सिद्धि का पति हूँ। नाना प्रकार का विश्व और ब्रह्म सदा मेरे उदर में स्थित है, इसीलिए मैं लंबोदर कहा गया हूँ। सारा जगत मेरे उदर में उत्पन्न हुआ है, मुझसे ही पालित होता है और अंत में सबको अपने उदरस्थ करके मैं निरंतर क्रीड़ा करता रहता हूँ। अतएव यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो मेरी शरण में आ जाओ। शुक्राचार्य मुझे जानते हैं। तुम तो समझाने तुम तो समझाने पर भी मेरे तत्व को नहीं समझ सकते। न तो मैं दैत्यों का वध न तो मैं दैत्यों के वध का अभिलाषी हूँ और न देवताओं का ही वध मुझे प्रिय है। अपने 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 में धर्म में लगे हुए सब लोगों का मैं पालन करता हूँ, इसमें संशय नहीं है। क्रोधासुर की शंकाओं का समाधान होते ही वह प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। उसने भक्ति भाव से उनकी पूजा कर गदगद कंठ से स्तुति की। सहज कृपालु लंबोदर ने उसे क्षमा तो कर ही दिया, उसे अपनी भक्ति भी प्रदान कर दी। क्रोधासुर ने परम प्रभु लंबोदर के चरण कमलों में पुनः प्रणाम कर उनकी पूजा की। फिर वह उनकी आज्ञा प्राप्त कर शांत जीवन व्यतीत करने के लिए पाताल में चला गया। प्रसन्न देवगण देव लंबोदर का स्तुवन करने लगे। एक बार की बात है, लोक पितामह सत्यलोक में ध्यानस्थ बैठे थे। उसी समय उनके श्वास वायु से एक पुरुष प्रकट हुआ। उक्त पुरुष ने विधाता के चरणों में प्रणाम कर अत्यंत भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति की। संतुष्ट ब्रह्मा ने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें क्या अभिष्ट है? उक्त पुरुष ने अत्यंत विनय पूर्वक निवेदन किया, प्रभु मैं आपके श्वास वायु से उत्पन्न आपका पुत्र हूँ। मेरा नामकरण कर मुझे रहने के लिए स्थान प्रदान करने का अनुग्रह करें। ब्रह्मा बोले, महामते तुम्हारे दर्शन मात्र से ही माया बढ़ती है, इस कारण तेरा नाम मायाकर होगा। तुम जो इच्छा करोगे वही पूरी हो जाएगी। तुम्हारी आवृत गति होगी, सब तुम्हारे वशीभूत होंगे। तुम सदा स्वस्थ रहोगे। मायाकर पितामह के चरणों में प्रणाम कर वहां से लौट पड़ा। अत्यंत शक्तिशाली मायाकर को देखकर विप्रचित्ति नामक असुर ने उसके चरणों में प्रणाम किया। उसने मायाकर की अधीनता स्वीकार कर ली और शुक्राचार्य के द्वारा उसे दैत्याधिपति के पद पर प्रतिष्ठित करवाया। प्रत्येक दृष्टि से मायाकर को संतुष्ट कर लेने के अनंतर विप्रचित्ति ने उसे सांसारिक भोग सामग्रियों की ओर आकृष्ट किया। फिर तो मायावी दैत्य ने सबको पराजित कर अपने अधीन कर लिया। तदंतर उसने पाताल पर आक्रमण किया। मायाकर के सम्मुख किसी का वश नहीं था। पाताल में हाहाकार मच गया। इस पर शेषनाग ने विघ्नराज गणेश का स्मरण किया। प्रकट होकर देव लंबोदर ने कहा, मैं आपके पुत्र के रूप में प्रकट होकर असुर मायाकर का वध करूंगा। जब सर्वांतर्यामी सर्व समर्थ मूषक वाहन प्रभु लंबोदर शेष के पुत्र के रूप में प्रकट हुए तो देवगण हर्ष विभोर होकर उनकी स्तुति करने लगे। जगत त्राता मूषक वाहन लंबोदर रणांगण में उपस्थित हुए। मायाकर भी अपनी वीर वाहिनी के साथ डट गया। तो तुमुल युद्ध हुआ। दैत्यों को शिथिल होते देख मायाकर ने अपनी माया का आश्रय लिया, किंतु मायापति के सम्मुख उसकी एक न चली। मायाकर मारा गया।
देवगण प्रसन्न हुए। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम। अब कथा को विराम दिया जाता है।